नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दी निर्माण जीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण को एक छोटे से क्लिप में सारी बातों को आपको समझाया जाए और बताया जाए, जो कि बड़ा प्रभावशाली हो और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, लाभपूर्ण हो। तो चलिए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूं और आपको सीधा मैं अपने विषय वस्तु पर लेकर चलता हूं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपने विषय वस्तु पर चलता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, काफ़ी वर्षों से किया जा रहा था, जिसमें क्रमवार यह 5 बार मांग किया गया। पहली बार यह मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज प्रस्ताव के दौरान किया गया, जबकि अंतिम बार यह मांग करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1938 ईस्वी में इसकी मांग की थी। लंबे समय की लड़ाई के बाद में अंततः वह दिन सफल हुआ और भारतीय संविधान के निर्माण की रास्ता साफ हुआ। उस समय था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव मार्च 1946 में आया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत भारत में संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसमें यह तय किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 389 सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में 389 सदस्यों में से यानी 296 सदस्य जो कि निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। 296 सदस्यों की जो निर्वाचन होगा वह 10 लाख की आबादी पर एक सदस्यों का निर्वाचन होगा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जुलाई 1946 में यह निर्वाचन संपन्न हुआ और जिसमें कांग्रेस को 262 सदस्य, मुस्लिम लीग को 73 सदस्य। यह कम सदस्य आने के चलते यानी मुस्लिम लीग को कम सीट आने के कारण मुस्लिम लीग नाराज हो गई। आगे हम बताएंगे इस नाराजगी का क्या कारण हुआ। और 15 सदस्य अदर पार्टी के लोग चुनकर आए। 1 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन का कार्रवाई शुरू हो गया और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसी बैठक के दौरान भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर उनके योग्य समकक्ष यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के कार्यवाही शुरू की गई। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन 11 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हो गया। भारत विभाजन के बाद अब भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि भारत से अलग हो जाने के कारण भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ा। सदस्य संख्या घट गई। सदस्य संख्या घटकर यानी कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई और इसमें लगातार घट ही रहा था सदस्य संख्या, और यह घटते हुए 299 तक आ गया और यह अस्थायी रूप से रह गया। 299 सदस्यों में अब फिर से भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के दौरान यानी उसमें 299 में यानी 229 सदस्य जो कि निर्वाचित था और 70 सदस्य मनोनीत था। 70 सदस्य मनोनीत था। ये 229 और 70 यानी 299 सदस्यों में से 33 सदस्य एसटी समुदाय से था, 26 सदस्य एससी समुदाय से था और 15 सदस्य महिला थी। इस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अब यहाँ से सभी सदस्यों को भारतीय संविधान के निर्माण की जवाबदेही थी। अब भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों को छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा गया, जिसे संविधान निर्मात्री समिति कहा जाता है। ऐसे लगभग 22 समितियां बनी। 22 समितियों में से 8 समितियां काफी महत्वपूर्ण थी। 8 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। याद रहे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, लेकिन भारतीय संविधान के प्रारूप बनाने वाले व्यक्ति बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण की गति अपने हिसाब से चल रही थी और अंततः 3 वाचन, 12 अधिवेशन और 166 दिन की बैठक, 144 दिन का बहस और 64 लाख की लागत और 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर।
इस संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और साथ ही अगर यह डेट में पूछा जाए, दिन में पूछा जाए कि कितने दिनों में बना, तो यह 1083 दिन में बनकर तैयार हुआ। और 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन उस दिन भारतीय संविधान लागू नहीं हो सका। याद रहे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तो लागू नहीं हो सका, लेकिन उस दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, जो काफी महत्वपूर्ण था। अब किस कारण से लागू नहीं हुआ? भारतीय संविधान ऐतिहासिक कारणों से उस दिन लागू नहीं हुआ। वैसे हम इस कारण की चर्चा यदि करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर कभी लंबे वीडियो में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अंततः लागू हो गया। भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भारतीय संविधान के प्रत्येक पन्नों पर इनका नाम है। और इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, और विश्व के सबसे बड़े संविधान का निर्माण हुआ। विश्व के सबसे बड़े संविधान क्यों? क्योंकि इसमें 22 भाग, जो कि संख्या के अनुसार और गणना के अनुसार 25 है, और अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जो कि संख्या के अनुसार और गणना के अनुसार 450 है। अनुसूची जो कि मूल रूप से 8 थी, आज यह बढ़कर 12 हो गई है। सूची जो कि 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार से दुनिया के सबसे बड़े संविधान का निर्माण हुआ। उम्मीद है आपके एग्जाम की दृष्टि से यह शॉर्ट वीडियो बहुत कारगर होगा, बहुत फायदेमंद होगा।